हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, जिनके चेहरों को आप बखूबी जानते हैं और जिनकी बात पर आप पूरी तरीके से विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य गुरुजी पवन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे पवन जी से कि अब जबकि चंद्र ग्रहण अपने अंतिम पड़ाव पर, इस समय आप क्या एहतियात बरतने की नसीहत देंगे दर्शकों को। ने परहेज किया है, वो बाहर नहीं निकले या बाहर निकले तो जप किया, स्नान किया, तो वही परहेज और थोड़ी सी देर की बात है वो कर ले। बहुत सारे लोग जो भोजन आदि नहीं करते हैं, जल आदि भी नहीं पीते हैं, थोड़ी सी देर की बात है वो भी कर लें। हाँ, किसी की दवा का समय है तो एक अलग बात है, या किसी के साथ कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है। अब एक काम सब लोगों को ज़रूर कर लेना चाहिए कि अपने घर के स्थान में या मंदिर के स्थान में थोड़ा सा धूप आदि कर लें, घर को साफ स्वच्छ कर लें और उसके बाद दान की सामग्री अवश्य निकाल लें जो किसी भी ज़रूरतमंद को उन्हें अब देनी चाहिए जब भी ग्रहण से मोक्ष हो जाए। बस इतना सा काम उनको करना है। बस 10-20 मिनट की बात और है, तो जितना अच्छा समय ये सब कट गया है वह भी कट जाएगा। तो दान की बात जो आप कर रहे हैं, दान की सामग्री अगर अभी निकाल दी जाए, दान कल भी दिया जा सकता है, अभी अलग कर दें अगर अभी किसी को नहीं दे सकते तो? जी हाँ, जी हाँ, अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि अभी नहीं दे सकते तो कल भी सुबह दे सकते हैं, लेकिन बहुत लेट ना हो जाए, कल सूर्योदय के बाद किसी भी समय दे दें। और ये चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाए इसके बाद क्या मंदिर भी जाना चाहिए गुरुजी? जी हाँ, घर के मंदिर में प्रणाम कर लें, अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को प्रणाम कर लें, धन्यवाद कह दें सब ठीक ठाक रहा। और उसके बाद यदि घर में मंदिर नहीं है या उनका मन है कहीं भी बाहर जाने का तो वह बाहर चले जाएं, वहाँ पर अपने प्रभु को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। वहीं दान भी कर सकते हैं। और गुरुजी, ये जो कहा जा रहा है कि 200 साल में ये दो अशुभ संयोग जो इस बार चंद्र ग्रहण अपने साथ लेकर आया है, इनका प्रभाव कब तक रहेगा और इससे कैसे बचें? 45 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। राजनीति पर भी पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, लोगों के मन पर भी पड़ेगा। और लोगों के मन पर जब प्रभाव पड़ता है तो उसका जो फॉल आउट होता है वो ज़्यादा गंभीर होता है। तो थोड़ा सा आग से भी भय बनता है। दैवीय आपदा जैसे बारिश है या अतिवृष्टि है या समुद्र का जल है, इनसे भी कहीं कोई जो परेशानी हो सकती है, या ट्रिमर्स आ सकते हैं, हल्का फुल्का कहीं कहीं अर्थक्वेक आ सकता है। 45 दिन के भीतर चूंकि विश्व एक ऐसी स्थिति में भी प्रवेश कर रहा है जहां एक ओर तो मंदी है, दूसरी ओर युद्ध है, तो यहाँ पर पहले तो तेजी से बढ़ोतरी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि 45 दिन के भीतर कोई हल निकल जाएगा, युद्ध शांत हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी भी मौजूद हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन इस बीच जरा ये तस्वीर देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा देखिए किस तरीके से ये ग्रहण की तस्वीर, जो छाया जो है अब वो घटती हुई चांद पर नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंतिम पड़ाव पर ये चंद्र ग्रहण अपने पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से अब बिल्कुल जरा सा हिस्सा है चांद का जिस पर छाया पड़ती हुई नजर आ रही है, और महज 6-7 मिनट का और वक्त की, और इसके बाद आप पूरे चांद को यहां पर चमकता हुआ देखेंगे। चंद्रशेखर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से अभी गुरुजी पवन सिन्हा जी कह रहे थे कि 45 दिन तक एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव रहेगा, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ये सच है कि किसी भी ग्रहण का प्रभाव अधिकतम 45 दिन और उससे भी अगर अधिक विचार करेंगे तो वो अधिकतम 6 मास तक उसका विचार दिखता है। ठीक है, अगर किसी भी ग्रहण का प्रभाव हमें देखना होता है तो वो उसके 45 दिन से और 6 महीने के अंदर अंदर ही उसका प्रभाव सामने आ जाता है। क्योंकि अभी आपने 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण देखा है, अब ये चंद्र ग्रहण है, तो इसका प्रभाव तो इस समस्त संसार पर होना ही होना है। तो ऐसा अच्छा, एक विशेष बात ये है कि अभी जो सूर्य ग्रहण हुआ है कि अगले 10 वर्षों में भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, और अब ये चंद्र ग्रहण है, ये भी ग्रस्तोदय है, यानी ये उग रहा है जिस समय, उस समय ग्रस्त है, लेकिन उसके बाद वो पूर्ण उदय हो रहा है। बिल्कुल शास्त्री जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच जरा दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। देखिए, सिर्फ चंद मिनटों की और बात रह गई है और सिर्फ आखिरी 5 मिनट बाकी हैं। भारत में चंद्र ग्रहण के अंतिम 5 मिनट बचे हैं।
हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चांद पर से अब वो छाया घटती हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।